एकदम वो गिर गया और गिर के छटपटाने लगा। जब वो जो रिपोर्ट आई बिल्कुल नॉर्मल। वचन हनुमान बाबा जी वो सीताराम। पता है मुझे आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं कि हम इतनी पूजा पाठ कर रहे हैं, इतने हनुमान चालीसा के संकल्प ले लिए हैं, सब कुछ करके देख लिया है, लेकिन हमारे जीवन में कुछ नहीं हो रहा है। छोड़िए पूजा पाठ, छोड़ दीजिए भक्ति। सबसे बड़ी बात है कि हम कहीं किसी शैनी वगैरह के कहने को मान लीजिए, वो जो बताएंगे वो सही बताएंगे। नहीं, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप सिर्फ इसको कीजिए जो मैं आपको ये बताने वाली हूँ, और देखना आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होने लग जाएगा। मैं जानती हूँ आपके घर में कितनी बड़ी समस्या फैल रही है। आप उस समस्या से जूझ रहे हैं जिससे मैं इस समस्या से जूझ कर बाहर निकल कर आ चुकी हूँ। आप उस मोड़ पर खड़े हैं जिस पर आपको सिर्फ यही लगता है कि मैं कुछ खा के मर जाऊं, या फांसी लगा के मर जाऊं, या ये कर लूं या वो कर लूं। तो इन चीजों से कुछ नहीं होने वाला है। सिर्फ आप हनुमान बाबा की शरण में पा जाइए, आप इसको कीजिए और आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होता हुआ चला जाए। तो आपको क्या करना है, आपको कागज पन्ने लेने हैं आपको, या खाली आपको कॉपी लेनी है, और आपको लिखना है उस पर राम 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 राम। अब आप ये कहेंगे राम राम लिखने से क्या होता है, तो हाँ होता है इससे। पता है, मैं आपको एक छोटी सी एक कहानी बताती हूँ। एक लड़की थी, उसका नाम मीरा था। मीरा के पति की इतनी बुरी हालत थी, बहुत ही ज्यादा बुरी हालत थी मीरा की। उसके मीरा के पति के पेट में गांठ बन चुकी थी, ब्लड की, जिसका ऑपरेशन बोल दिया था। लेकिन मीरा के पास इतने पैसे नहीं थे, और मीरा पता है किसकी पूजा करती थी? भोले बाबा की पूजा करती थी। हनुमान जी की नहीं, भोले बाबा की पूजा करती थी मीरा। मीरा के पास इतने पैसे नहीं थे, क्योंकि कहाँ तो उसके खाने के इतने लाले पड़ रहे थे, कहाँ वो इतना पैसा कहाँ पे लेकर आती थी जो वो उस गांठ का ऑपरेशन करवाती थी। लेकिन मीरा ने जब भी हार नहीं मानी। मीरा हर रोज भोले बाबा की शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए जाती थी, लेकिन मीरा को वहाँ जो पंडित जी हर समय बैठे हुए मिलते थे, जो पंडित जी वहाँ रहते थे, उस दिन मीरा को वो पंडित जी नहीं मिले, और ही पंडित जी मिले वहां पर बैठे हुए। उन्होंने मीरा से कहा, मैं जानता हूँ बेटी तू बहुत दुखी है, तू ऐसा कर, मंगलवार की रात को एक कॉपी ले, और उस पर बैठे बैठे उस पर तेरे जी में जितना आए, जितना तेरे पे हो सके, या इतना तेरी हाथों की इन उंगलियों में दम हो, और तेरी जुबान में जितना भी दम हो, उतना तू राम नाम लिख दे। तेरे जीवन में सब कुछ ठीक होता चला जाएगा। मीरा ने सोचा, जब मैं इतनी पूजा पाठ करती हूँ, जब तो कुछ होता नहीं है, एक राम नाम लिखने से क्या हो जाएगा। मीरा ने नहीं माना है। मीरा चली घर कर आ गई। घर पे आने के बाद लेकिन उस पंडित की बात मीरा के दिमाग में बार बार घूमने लगी। कोई भी बात है, हम कहीं जाते हैं और कोई इंसान कोई हमसे बात कहता है, तो जब तक हम उसकी बात को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जब हम घर आ जाते हैं ना, अक्सर होता है सभी के साथ, हम घर खाली समय लेट जाते हैं, तो वो बात हमें हमारे दिमाग में घूमती है, यार उसने हमसे ये कहा था। मीरा ने सोचा, करने में क्या जा रहा है। मीरा ने कोई कोरी मतलब जैसे कॉपी नहीं होती, ऐसी तो कोई कॉपी मीरा के पास नहीं थी, तो मीरा ने अपनी लड़की की स्कूल के बैग में से एक कॉपी निकाली, जैसे मैंने अभी इसी वक्त अपने बच्चे की ले रखी है, ऐसे ही मीरा ने निकाली। और मीरा ने निकालने के बाद पेन ले लिया, और रात के टाइम मीरा बैठ गई। मीरा ने जैसे ही राम नाम लिखना चालू किया, मीरा का कहना है कि उसे यही नहीं पता चला है कि क्या बज गई। वो सिर्फ मुंह से ये कहती गई, सीताराम सीताराम, लिखती चली गई है और बोलती चली गई है। वो बोलती गई है, सीताराम 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 सीताराम, इस तरीका से बोलती गई और लिखती ही चली गई। उसे यही नहीं पता चला है कि रात के क्या बज रहे हैं। अब अचानक से लिखते 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 2:30 बज चुका है, और मीरा को यही नहीं पता है कि क्या बज चुके हैं। वो सिर्फ जीभ से नाम लेती जा रही है और उन उंगलियों का प्रयोग करती जा रही है। ये लिखने में है और जुबान बोलने में है। 2:30 बज गया लिखते लिखते, और जब 2:30 बजा है तो उसके बाद उसके घर वाले के पेट में लुप लुप सी होनी चालू हुई, जो उसके ब्लड की गांठ थी।
उसने कहा है, मीरा मेरे पेट में ऐसा हो रहा है जैसे कुछ फड़क सा रहा है। मीरा ने कहा गैस का दर्द होगा। कि नहीं, गैस का दर्द नहीं, कुछ अलग ही दर्द है। कोई नहीं, पानी पी लीजिए। मीरा का ये कहना था, कोई नहीं, उठकर आप पानी पी लीजिए। कि मीरा मुझे पानी तू ही दे दे। कि नहीं, मैं नहीं दे सकती अभी मैं राम नाम लिख रही हूँ। हो सकता है उस पंडित जी ने जो कहा है कुछ मेरे जीवन में हो जाए। इस तरीका से बोलते हुए मीरा नहीं उठी है, सिर्फ लिखती रही है। उठकर उसका घर वाला उठा है, उठकर उसने पानी पिया है। पानी ही पीते ही, जैसे ही पानी उसके अंदर गया पेट में, पानी पीते ही एकदम वो गिर गया और गिर के छटपटाने लगा। जब वो जोर जोर से छटपटाने लगा तो एकदम मीरा ने कॉपी पेन को वहीं छोड़ दिया और एकदम मीरा भागी, अपनी सास को आवाज लगाती, मम्मी देखिए इनको क्या हो गया। इतनी देर में मीरा की सास भी भागी। मीरा के घर वाले को हॉस्पिटल ले जाया गया। मीरा की वो कॉपी और वो वहीं पड़ी रह गई पेन। मीरा ने ये नहीं देखा उसने कितना लिख दिया, ये नहीं देखा उसने। उसे हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल ले जाने के बाद जब उन्होंने, डॉक्टर ने कहा कि जी इनके चेकअप होंगे, अल्ट्रासाउंड वगैरह होगा, उसमें पता पड़ेगा कहीं इनकी उसमें जो गांठ जो थी उसकी दवाई जो चल रही थी कहीं उसमें कोई ज्यादा दिक्कत तो नहीं आ गई। उसके बाद उन्होंने देखा उसका गांठ को हतना हो, जैसे मतलब रिपोर्ट अल्ट्रासाउंड वगैरह हो गया, दवाई दे दी तो वो दर्द बंद हो गया। सुबह को रिपोर्ट आती है उसकी। अब जानते हो दोस्तों रिपोर्ट में क्या है? जो भगवान का भक्त होगा वो तो समझ गया होगा क्या आया रिपोर्ट में आया गैस का दर्द। अब जब अल्ट्रासाउंड होगा हमारे पेट का तो उस पेट में हमारे जो बीमारी बन रही होगी तो वो भी तो आएगी ना। लेकिन उसकी रिपोर्ट सिर्फ नॉर्मल आई थी। जो गांठ जो थी ना, वो ब्लड की जो गांठ बनी हुई थी जिसकी दवाई चल रही थी उसकी, वो गांठ भी गायब हो गई। वो गांठ ही नहीं रही उसमें। डॉक्टर बोल रहा था इनके तो पेट में गांठ थी, लेकिन जो रिपोर्ट जो आई है इसमें तो गांठ आई नहीं है। मीरा ने कहा आप फिर से इनका अल्ट्रासाउंड वो वाला कीजिए जिसमें गांठ आई थी। उसका आप फिर दोबारा से अल्ट्रासाउंड, रिपोर्ट आई बिल्कुल नॉर्मल। जय हो मेरे संकट मोचन हनुमान बाबा, जय हो सीताराम। बिल्कुल रिपोर्ट नॉर्मल। सभी के सभी की आंखें खुली की खुली रह गई, सोच में पड़ गए ये हुआ तो हुआ। ये सब राम नाम का। हमारे हनुमान जी, हम सभी हनुमान चालीसा का संकल्प लेते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और जब हमारे हनुमान जी हमारी सुनते हैं, लेकिन अभी कभी आपने ये सोचा हमारे हनुमान जी क्या करते हैं? हमारे हनुमान जी के पास तो सिर्फ एक ही मंत्र है, सीताराम सीताराम, हे राम सीताराम सीताराम। हाँ दोस्तों, राम नाम में बहुत बड़ी ताकत है। जब हम राम नाम लिखना चालू करते हैं ना तो हमारे पास हनुमान जी की सिद्धियां ना घेरा बना लेती हैं, क्योंकि जहां राम का सुमरन चालू होता है हनुमान जी दौड़े दौड़े लगे चले आते हैं। आप ऐसे हनुमान जी को बुलाओगे तो कई दफे सोचेंगे, और जहां आपने राम जी का सुमरन चालू किया वहां हनुमान जी भगे भगे चले आएंगे और आपका काम सिद्ध कर देंगे नाचते गाते हुए। क्योंकि जहां राम का सुमरन चालू होता है एकदम बिल्कुल, ये तो सबको अपनी सुध सब कुछ भूल जाते हैं। तो आप किसी समस्या से लड़ रहे हैं, कोई विपदा आ रही है, तो आप यही चालू कीजिए, पेन लीजिए और लिखना चालू कर दीजिए और इसमें खो जाइए और देखना आपको पता भी नहीं चलेगा आपका काम कब हनुमान जी राम जी आएंगे और कब काम आपका इसको पूरा कर जाएंगे। तो बिल्कुल भी देर मत कीजिए, और ज़्यादा पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं तो बस कॉपी लीजिए, पेन लीजिए और राम नाम राम राम राम। आप जरूरी नहीं है आप नहा धोकर एक जगह करें। अब देखिए मीरा ने तो खाट पे बैठे बैठे बिस्तर में ही लिख दिया, तो आप कहीं दुकान पे बैठे, कोई जॉब वगैरह करते हो, बिजनेस करते हो, जहाँ भी हो आप वहीं बैठे बैठे राम 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 लिख दीजिए। और लेडीजों से कहना चाहूँगी, आप जितनी जहाँ कहीं किसी के घर की इतनी चुगली करोगी, इतनी देर में आप राम 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 लिख दोगे तो आपके जीवन का उद्धार ही हो जाएगा। तो सभी को कमेंट में सीताराम जय बाबा का लिखना है। तो भाई मैं तो अपने राम नाम लिखने के लिए जा रही हूँ, तो आप सभी को कमेंट में सीताराम जय बाबा का नारा